अपने स्टूडियो में हूँ और सभी दर्शकों को बता दूँ कि बिस्फी लाइव बाय रुचि यादव यूट्यूब चैनल की कल शुरुआत हुई। आज दूसरा दिन है इसका। आज और हमारे स्टूडियो में जो उच्च विद्यालय रामस खंगरेठा के स्टेडियम के ठीक बगल में हमारा स्टूडियो है, अपना बिस्फी लाइव बाय रुचि यादव यूट्यूब चैनल। और आज हमारे इस शो के खास मेहमान हैं। हम गुफ्तगू करेंगे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव श्री मनोज यादव जी, और उससे कुछ खास गुफ्तगू बातों ही बातों में करेंगे। और हम जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रामीण इलाके में इस तरह का यूट्यूब चैनल खोलना या बैग लेना, ये एक बिस्फी के लिए उपलब्धि है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिस्फी से आते हैं, जमीन की नेता है, सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। जब लोग बुलाते हैं आप जाते हैं, बगैर बुलाए भी लोगों से मुलाकात आपकी होती रहती है। बिस्फी में ऐसा क्या चीज़ है जिसकी अभी तक 75 वर्षों में आपको लगता है कि बिस्फी में इस चीज़ का अभाव है, ये सब चीज़ होना चाहिए 75 आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी। बिस्फी दो भागों में बटा हुआ है। बिस्फी के बीचों बीच नदी है और नदी के पूरब वह सुखाड़ में चला जाता है और नदी के पश्चिम वह दाहर में चला जाता है। तो बिस्फी का जो मुख्य समस्या है बाढ़ और सुखाड़ है, और इस बाढ़ और सुखाड़ के निदान के लिए अभी तक कोई भी सरकार का ध्यान नहीं गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक यह संदेश भेजना चाहते हैं कि बिस्फी के किसान हो या मधुबनी जिला के किसान हो या बिहार के किसान हो या पूरे देश के किसान हो, किसान आज जो है आत्महत्या कर रहा है, वह कर्ज के तले दबे जा रहे हैं। उससे हम और आप अछूता नहीं है। अगर बाढ़ सुखाड़ का निदान हो यहाँ पर, तो निश्चित रूप से यहाँ के किसान खुशहाल होंगे, जिससे व्यवसायिक जो धंधा है उसमें भी उन्नति होगी। दूसरी तरफ यहाँ के खेल का मैदान बिस्फी में नहीं है। जहाँ हम बैठे हुए हैं उसके बगल में स्टेडियम है, और वह स्टेडियम 15 साल से निर्माणाधीन में पड़ा हुआ है। न तो सरकार कोई ध्यान दे रहा है, न तो कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि दे पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे, चूँकि यह विद्यापति का धरती है और विद्यापति के धरती पर एक खेल का मैदान अभी तक अधूरा है, वह अविलंब पूरा हो। अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, उसके बाद हम लोग इसके लिए जन आंदोलन करेंगे। अभी चुनाव का मौसम भी है और बिस्फी से आप ताल्लुकात रखते हैं, आप जिला सचिव भी है, मधुबनी आपका कार्य क्षेत्र रहा है और बिहार में भी आपका जाना लग रहता है। तो चुनाव के इस मौसम में आप अपने एनडीए और आईएनडीए मतलब दोनों गठबंधन में आपका आईएनडीए गठबंधन है, तो अपने उम्मीदवार को मधुबनी जिला में कहाँ देखते हैं? चूँकि दोनों तो दरभंगा से आते हैं और हाथमी जी का ये पहला मधुबनी का चुनाव है। 8 बार चुनाव लड़े, 4 बार वो जीते हैं और आपके समर्थित उम्मीदवार भी हैं। तो इस चुनाव को आप बिस्फी में किस तरीके से लेना चाहेंगे? आपने कहा है कि वो बाहरी उम्मीदवार है दरभंगा। शायद आपको मालूम होगा कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र जो 6 विधानसभा का है, उसमें 2 विधानसभा दरभंगा जिला के केवटी और जाले पड़ रहा है। तो हम बाहरी तो उम्मीदवार नहीं कहेंगे, क्योंकि इसी क्षेत्र के मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के में वे लोग भी आते हैं, इसलिए वे स्थानीय ही माना जाएगा। और
अब हम आपसे एक खास सवाल पूछना चाहते हैं कि इस बार क्या परिस्थिति रहेगी पूरे बिहार के संदर्भ में देखें तो पिछले 2019 के चुनाव में 39 और 1 का जो वर्जन था, इस बार आप इस स्थिति को कहाँ तक देखते हैं कि इस बार स्थिति कितनी कॉम्बिनेशन का जो सीट रहेगा, गठन का जो सीट रहेगा वो कहाँ तक मतलब रहेगा, मुकाबला कहाँ तक होने जा रहा है दोनों गठबंधन में? सिर्फ बिहार में ही नहीं, उत्तर भारत में हिंदी भाषी जो राज्य है, हिंदी भाषी राज्य में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बढ़त मिला था। ठीक आज के दिन में वह जहाँ जहाँ उसका बढ़त था, आप देख रहे होंगे कि बंगाल में वह घट रहा है, बिहार में घट रहा है, झारखंड में घट रहा है, राजस्थान में घट रहा है, दिल्ली में घट रहा है, पंजाब और हरियाणा का स्थिति है कि शायद खाता भी नहीं खोल पाएंगे, उत्तर प्रदेश में उनका स्थिति अच्छा नहीं है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी का जो अच्छा स्थिति था, पिछले चुनाव में जो प्रदर्शन किए थे, वहाँ सब जगह उनका सीट घट रहा है और इंडिया गठबंधन का सीट बढ़ रहा है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन केरल से जो राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें तो आपके डी राजा के शायद पत्नी चुनाव उनके साथ लड़ रही है, इसको आप कहाँ तक देखते हैं? क्योंकि एक गठबंधन है, फिर चुनाव अलग अलग है, दोनों में मुकाबला हुआ है, आप इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, केरल की जनता जो है, तो आप जानते हैं कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य जो है वह केरल है। तो केरल में एक बार हम लोग आते हैं, कम्युनिस्ट आते हैं, सीपीएम आते हैं और एक बार कांग्रेस आते हैं। तो पिछले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 19 सीट मिला था 20 में, और 1 सीट पर हम चुनाव जीते थे, जहाँ वहाँ सरकार भी हमारा है। लेकिन इस बार वहाँ हमारा बढ़त होगा और कांग्रेस का घटेगा। इसका मतलब इंडिया गठबंधन का बढ़ेगा और घटेगा। तो एनडीए गठबंधन का घटने और बढ़ने का सवाल नहीं है। वहाँ बीजेपी कभी खाता नहीं खोला है पार्लियामेंट में, न तो खाता उनका खोलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे समाप्ति की ओर। एक छोटे से, अब अपने राजनीतिक जीवन को, लंबा राजनीतिक जीवन रहा, शायद 50 वर्षों में आपका 35 वर्ष का अनुभव रहा राजनीतिक जीवन से, अपने जीवन से आप, राजनीति के जीवन से आप अपने आप को कहाँ तक पाते हैं? देखिए, हम राजनीतिक जीवन में हम 0 से शुरू किए और हमारा परिवार कोई ऐसे राजनीतिक परिवार से हम नहीं आए हैं। हम भी एक किसान परिवार से हम आए हैं और मतलब 0 से राजनीति हम शुरू किए हैं, जो आज सीपीएम के हम जिला मंत्री हैं। और हम अपने आप में हम खुशनसीब महसूस करते हैं कि एमपी एमएलए होना आसान है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सेक्रेटरी होना आज के दिन में यह आसान काम नहीं है। इसलिए हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। तो अब इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, परिचर्चा को समाप्त करते हैं, और हम देखने वाले से भी निवेदन करेंगे कि हमारे बिस्फी लैब बाय रुचि यादव यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें, सुने। आपका ये अपना चैनल है, बिस्फी का चैनल है। आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। इसी चर्चा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको